Hello everyone, myself Mrs. Vinda. Welcome to online classroom. Students, today I would like to teach you about snakes. बच्चों, मैं आप लोगों को स्नेक्स के बारे में पढ़ाऊँगी। स्नेक्स यानी सांप, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। बच्चों, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पर आसपास बहुत से लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ चलते हैं और कुछ बहुत फास्ट दौड़ते हैं, कुछ क्राउल करते हैं, रेंगते हैं। बच्चों, इनमें से कुछ ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं जिनको कि लोग डर के साथ नाम लेते हैं। उनमें से एक है स्नेक्स। बच्चों, आप सभी स्नेक को देखे होंगे, वह कहाँ रहता है। बच्चों, कभी कभी स्नेक्स जो है हमारे घरों में भी मिल जाता है। यदि घरों में मिल जाता है तो वो गलती से आ जाते हैं। उनको मारना नहीं चाहिए, उन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देना चाहिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि स्नेक सुनते हैं या नहीं? क्या आप कभी देखे हो कि जो सपेरा होता है, स्नेक चार्मर होता है, वह जब फ्लूट बजाता है, बीन बजाता है, तो उसके सामने स्नेक डांस करने लगते हैं? क्या एक्चुअल में फ्लूट का म्यूज़िक सुनकर स्नेक डांस करता है? आइए एक एक्टिविटीज़ के द्वारा इसको समझते हैं। और यह एक्टिविटीज़ साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि स्नेक जो है पॉइजनस होता है, वह काट सकता है और स्नेक के काटने से डेथ भी हो सकती है। तो बी केयरफुल रहें स्नेक से। एक्चुअल में जो स्नेक है वो फ्लूट के म्यूज़िक से डांस नहीं करता है, यानी कि जब बीन बजाया जाता है तो उसकी आवाज़ को सुनकर सांप डांस नहीं करता है। वह एक्चुअली में बीन के जो मूवमेंट होता है, जो चार्मर के द्वारा बीन को मूवमेंट कराया जाता है, उस मूवमेंट को देखकर स्नेक डांस करने लगता है। इसका एक्टिविटीज़ जब साइंटिस्ट स्नेक के आइज़ पर पट्टी बांध दिए और उसे छोड़ दिए, फिर उसके सामने फ्लूट बजाना शुरू किए, तब देखे कि स्नेक में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन यही चीज़ को जब स्नेक के आई से पट्टी को हटा दिया गया और फिर उसके सामने बीन बजाया गया, तो क्या हुआ? स्नेक अपना होठ को उठाकर, यानी फन खड़ा करके, वह बीन को देखकर डांस करने लगता है। यानी कि जैसे जैसे फ्लूट का मूवमेंट होता है वैसे वैसे स्नेक भी डांस करने लगता है। और इस एक्टिविटीज़ को साइंटिस्ट स्टिक के द्वारा भी करने की कोशिश किए। स्टिक के मूवमेंट को देखकर भी स्नेक डांस करता है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि स्नेक जो है सुनकर मूवमेंट नहीं करता है, यानी कि वह कान से नहीं सुनता, बल्कि वह अपने बॉडी से जो कंपन होता है उससे वो फील करता है, अनुभव करता है और फिर वह मूवमेंट करता है। इसीलिए जब
जंगलों में लोग जाते हैं तो अपने हाथ में स्टिक लिए रहते हैं, स्टिक से आवाज़ करते चलते हैं, जिससे कि स्टिक के आवाज़ के जो कंपन होता है उससे अगर स्नेक वगैरह हो तो उस स्नेक उस वाइब्रेशन को अनुभव करके स्नेक्स जो है भाग जाते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है स्नेक चार्मर बीन बजा रहा है और उसके सामने स्नेक फन खड़ा करके डांस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब आगे जानेंगे कि स्नेक्स कितने प्रकार के होते हैं। स्नेक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉइजनस और सेकंड नॉन पॉइजनस। कुछ स्नेक्स जब किसी को काट देते हैं तो उनके माउथ में अपर जॉ में 2 पॉइजन थैली होता है, जिससे कि जब स्नेक किसी पर्सन को काटता है तब उस पॉइजनस थैली से पॉइजन उस पर्सन में इंजेक्ट हो जाता है। सांप के नुकीले तीत होते हैं, दांत होते हैं, और उस नुकीले दांत से जब स्नेक काटता है तो उसी वक्त पॉइजन उस पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, यानी चला जाता है। और जब पॉइजन किसी पर्सन की बॉडी में चला जाता है तब यह पॉइजन काफ़ी घातक हो सकता है, फटल हो सकता है। लेकिन कुछ स्नेक्स के पॉइजन नहीं होते हैं, यानी नॉन पॉइजनस होते हैं। जब उन स्नेक्स को कोई व्यक्ति परेशान करता है, टेस्ट करता है, तो वह उनको काट लेता है, लेकिन उससे उस पर्सन को कोई फटल नहीं होता है, कोई खतरा नहीं होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से स्नेक पॉइजनस है और कौन नॉन पॉइजनस है। यहाँ पर डायग्राम में ग्रीन स्नेक दिखाया गया है और ए पाइथन। यहाँ पर डायग्राम में पिटपिटी स्नेक को दिखाया गया है और वाटर स्नेक है। कोबरा स्नेक का डायग्राम है जो फन खड़ा किए हुए हैं और डरावनी भी दिख रहा है, खतरनाक भी लग रहे हैं। यह जो कोबरा है यह कलर में ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है और पूरे भारत में सभी जगह पाया जाता है। इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। यह फन खड़ा करता है, उठ खड़ा करता है और यह स्नेक खतरनाक है। जब कोई कोबरा किसी को काट लेता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जब कोबरा किसी को काट लेता है तो जहाँ पर काटता है वह प्लेस स्वेलन हो जाता है, सूज जाता है और वहाँ घाव बन जाता है। वह व्यक्ति डिफ़िकल्टी से देख पाता है और उसके हाथ पैर कांपना शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति को काट देता है कोबरा, उसके टंग यानी कि जीभ स्वेलन कर जाता है, थिकन हो जाता है यानी मोटा हो जाता है और वह डिफ़िकल्टी से, कठिनाई से बोल पाता है और उसके मुंह से फ्रॉथ निकलने लगते हैं यानी झाग निकलने लगते हैं।
कोबरा किसी पर्सन को काट लेता है तो वह काफ़ी सोता है और सांस लेने में डिफ़िकल्टीज होने लगती है। बच्चों, यह कैरेट स्नेक है जो एक विशेष टाइप का है। यह अक्सर नाइट में निकलता है और इसके बॉडी जो है एक्सट्रीमली शाइनी और वाइट डायगोनल स्ट्राइप्स के होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। वाइट डायगोनल स्ट्राइप्स इसके बॉडी पर हैं और इसके अलावा यह स्नेक जो है स्केल्स छोड़ता है और स्केल्स पर हेक्सागोनल शेप्ड के डिज़ाइन बने होते हैं। बच्चों, आप में से भी किसी ने स्केल्स देखे होंगे। यह है प्लास्टिक टाइप का ट्रांसपेरेंट होता है जो स्नेक के बॉडी के शेप के आकार का होता है और इसको आप कभी घूमने जाओगे जंगल एरियाज में या फिर फार्मर्स जहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं तो उस साइड भी इसको देखा जा सकता है। बच्चों, यह स्नेक अक्सर स्टोन के नीचे रहता है या ब्रिक्स के बीच में रहता है या फिर फायर ओड्स और फाइल्स के अंदर में रहता है और जो फील्ड में काऊ डक वगैरह रहते हैं उनके बीच में छुपा रहता है। इन प्लेसेस पर ये कैरेट सांप को देखा जा सकता है। जब यह कैरेट स्नेक किसी को काटता है तो कोबरा के जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उससे कुछ कम पॉइजनस होता है और इसके काटने से स्वेलिंग नहीं होता है, फूलता नहीं है और घाव भी नहीं बनता है और इसके सिम्टम्स जो हैं थोड़ा लेट से दिखाई देते हैं और जो पेशेंट रहता है यानी जिसको काटे रहता है वह रेस्टलेस अनुभव करता है और पॉइजन जब बॉडी में पहुंच जाता है तो स्टोमक में पेन होने लगता है और जहाँ जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पर भी पेन होने लगता है यानी दर्द होने लगता है और साथ में वह पेशेंट वोमिटिंग भी करता है। कैरेट अक्सर रात में काटते हैं और उसका सिम्टम्स भी थोड़े लेट से दिखाई देते हैं। पेशेंट्स इसको काफ़ी देर के बाद नोटिस कर पाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि यदि कैरेट स्नेक रात में काट ले तो सुबह मॉर्निंग का सन वह देखने के लिए ज़िंदा नहीं रहता। यदि स्नेक काटा है तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएट करना चाहिए यानी जल्द से जल्द करना चाहिए। वाइफर्स अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर लंबे होते हैं। यहाँ पर उसका डायग्राम दिखाया गया है। यह फ्लैफी बॉडी वाला होता है। इसका कलर लाइट येलोइश ब्राउन कलर्ड के होता है और इसके बॉडी पर राउंड रिंग का चेन का डिज़ाइन बना होता है जो इस पे दिखाया गया है। इसका हेड पॉइंटेड होता है और नेक थिन होता है यानी पतला होता है। यह लेजी टाइप का होता है। यह क्वाइल्ड मार के एक प्लेस पर बैठा रहता है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यह फार्मर्स को काट देता है जब फार्मर्स मॉनसून में वर्क करते हैं फील्ड में और इसके काटने के बहुत से केसेस आते हैं जब फसल के हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, जैसे सोयाबीन की कटाई होती है
या फिर मूंग उड़द ये सब को हार्वेस्ट किया जाता है, उस वक्त ये अक्सर काट देते हैं। और ये उसी प्लांट के जैसा भी दिखता है, जिससे कि इसको देखने में थोड़ी पहचानने में डिफ़िकल्टी होती है। यह उसी कलर में रहता है जैसे, इसीलिए यह सेफ रहता है और जो पर्सन्स होते हैं वे उसके तक पहुंच जाते हैं और ये काट देता है। वाइपर के जो पॉइजन होता है वो पर्सन्स के ब्लड को अफेक्ट करता है। इसके पॉइजनस बड़े बड़े जो टीथ होते हैं वो काफ़ी उंड करते हैं, यानी कि काफ़ी गहराई तक काटते हैं और जिससे कि घाव बन जाता है। और जहाँ से यह काटता है, जो घाव पार्ट होता है उंड वाले पार्ट, उसे कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो करने लगता है। यदि टाइमली वैक्सीनेशन न दिया जाए तो यह पार्ट काफ़ी इन्फेक्टेड हो जाता है। यह फोर्सा और सो स्केल्ड वाइपर इसको कहा जाता है। यह स्नेक स्मॉल साइज्ड स्नेक है। यह अनइवन स्केल्ड स्नेक है जिसका कि आइज बड़े बड़े होते हैं और हेड ब्राउन होता है। इसका बॉडी हैवी होता है और यह अक्सर खुले जगहों पर दिखाई देता है, पाया जाता है। यह स्नेक जब काटता है तो इसका सिम्टम्स वाइपर्स स्नेक के जैसा ही होता है कि यह स्नेक अदर स्नेक के कंपैरिजन में कम जहरीला होता है, कम पॉइजनस होता है। इसके काटने से बहुत बड़ा कोई घातक कोई डेंजर नहीं होता है। जब कोई स्नेक काट देता है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को कोई स्नेक काट लेता है, कोई पॉइजनस स्नेक काट लेता है, तो उसे शांत रहना चाहिए और जिस पार्ट में काटता है उस पार्ट के ऊपर और नीचे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, बांध देना चाहिए। टाइटली कसकर बांध देना चाहिए। और पर्सन को हॉट ड्रिंक्स देना चाहिए जैसे टी, कॉफ़ी के, और साथ में उसे पेन किलर और मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं। पेन किलर यानी दर्द कम होने का दवा। उसके बाद पेशेंट को शीघ्र ही हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे ही सांप काटता है उसको चार्मर के पास दिखाने के लिए ले जाते हैं, या कोई इलाज करता है तो इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और जिनको काटता है उनको दौड़ना नहीं चाहिए, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह राइड नहीं करना चाहिए। और उस पॉइज़न को न्यूट्रलाइज करने के लिए वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए और इसके लिए उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में सांप के काटने के पॉइज़न को न्यूट्रलाइज करने के वैक्सीनेशन होता है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक पेशेंट है जिसको सांप काटा है और इसको जादूगर लोग झाड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसे करने से ये जो झाड़ फूँक करने वाले होते हैं कुछ नहीं कर पाते, उनकी लाइफ को सेव नहीं कर पाते और उनका डेथ हो जाती है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए।
और शीघ्र से शीघ्र हॉस्पिटल जाना चाहिए। यदि इस टाइप के कोई व्यक्ति आपको नेट पर या फिर कहीं और दिखे तो इनके बारे में भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे कि ये इस टाइप का वर्क न कर सकें। स्टूडेंट्स, जब नॉन पॉइजनस स्नेक किसी को काट लेता है तो उसे भी शीघ्र से शीघ्र हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे काटता है वहाँ ऊंड हो जाता है और घाव हो जाता है और उसकी ट्रीटमेंट आवश्यक होता है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसे पेन किलर और अदर मेडिसिन उसको दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सांप को देखकर डर जाते हैं और सांप पॉइजनस नहीं रहता है, फिर भी वो काट लेता है और वो व्यक्ति डर के मारे उसको शॉक की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब से भी हमें बचना चाहिए। कहा जाता है कि स्नेक्स जो हैं फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वे खेतों में जो रैट्स वगैरह होते हैं और अदर क्रिएचर्स जो फार्मर के क्रॉप के लिए हानिकारक होते हैं, उनको ये स्नेक खा जाते हैं और फार्मर को हेल्प करते हैं इस तरह से।